Hello everyone, how are you? I hope you will be fine and watching video regularly. तो बच्चों आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री की त्रिकोणीयमिति की 8.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूले आपके लगेंगे वो मैं पहले यहाँ पर आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आपको पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो ये थीटा होगा इसकी कोई भी वैल्यू होगी वो वैल्यू जो है 90 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 90 से छोटी। 90 से छोटी होगी तो वो आपका बराबर आ जाएगा। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने थीटे की जगह 30 लिख दिया है, तो साइन 90 माइनस 30 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? कोस 30 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ये थीटा की जगह क्या आ गया यहाँ पर? इस थीटे की जगह 30 आ गया। कौन आ गया भाई? 30 आ गया यहाँ पर। अब है ना, तुम लेफ्ट और राइट को बराबर करके देखोगे ना, अपने आप आंसर बराबर आएगा। अब है ना, इसको खोल के देखो, साइन 90 में से 30 गया, कितने बच गए भाई बताओ? 90 में से 3 गया, कितने बच गए? 60। अरे साइन 60 बच गया। ये बताइए मुझे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3/2। ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में मुझे बताइए कोस 30, कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है। इसका मतलब दोनों बराबर बराबर होते हैं, दोनों बराबर बराबर होते। आपने एक चीज़ नोट की होगी, क्या करवाया था मैंने स्टार्टिंग में? जो साइन के मान बताए थे, जो साइन के मान मैंने आपको करवाए थे ना, ये सारी की सारी वैल्यू वाले, ये वाले बताए थे मैंने, तो इनको तो मैंने चेंज किया था, इन्हीं को तो चेंज किया था। साइन किसके साथ रिवर्स में आया था, यानी इसको, इसकी जो ऑर्डर था उसको किसके साथ मैंने चेंज किया था? साइन वाला कोस के साथ चेंज किया था। यानी 30 वाला 60 के बराबर होता है, 60 वाला 30 के बराबर होता है, 90 वाला 0 के बराबर होता है, 0 वाला 90 के बराबर होता है। आपको ये याद होना चाहिए किसका मैंने ऑर्डर को रिवर्स किया था। आप ध्यान से इसमें वीडियो को उसको दोबारा से देखो, अगर आपको ये पता लग गया कि हाँ किसका चेंज किया था, तो 90 माइनस का आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आपको पता लग गया होगा, साइन का मैंने कोस के साथ चेंज किया था, यानी कोस की जो वैल्यू निकाली थी वो ऑर्डर रिवर्स कर दिया था। किसका? साइन वाले का। अब बताइए, यानी कोस वाले का साइन वाले का, साइन वाले का कोस वाला। यानी अगर कोस का मैं उल्टा कर दूं, देखिए कोस का उल्टा नहीं, रिवर्स। जैसे कोस की स्टार्टिंग की वैल्यू होती है 1, फिर होती है √3/2, फिर होती है 1/√2, फिर होती है, इसके बाद में क्या आएगी? 1/2, फिर क्या आती है? 0। इस तरह से वैल्यू आती है। अब बताइए, ये कोस की वैल्यू आती है, अगर मैं इसको पलट दूं, पहले 0 कर दूं, फिर 1/2 कर दूं, फिर ये कर दूं, तो क्या आ जाएगा? ये साइन की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और थीटा ये याद रखना है, जो यहाँ पर थीटा है यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 30, 40, 45, 33, 22, 40, 50, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 90 से छोटी वैल्यू, 90 से छोटी। देखो आगे, अब मुझे बताइए tan का निकालना चाहें, tan का किसका? tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? कोट थीटा। ये याद करना है। अब कैसे आपको ये किस तरह से दिमाग में डाल सकते हो ये बात? आपने ये देखा होगा, जो tan की वैल्यू आई थी, मैं tan की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो tan की वैल्यू थी 0 थी, फिर आपकी √3 थी, फिर आपकी 1 आई थी, फिर √3 थी, और फिर लास्ट में आपका आया था इन्फिनिटी। तो आपको पता है, ये हमने जब कोट की वैल्यू निकाली थी, कोट की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी आया था, यानी उसका 30 वाला 60 के बराबर, 60 वाला 30 के बराबर। वही जो साइन का कोस का जो संबंध था आपस में 90 वाला, वही संबंध tan और कोट का है बच्चों। एक बार वीडियो दोबारा से फिर से देखोगे, वो वाली वीडियो आपको समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, tan 90 माइनस कुछ भी हो यहाँ पर, 90 माइनस यहाँ पर जो थीटा होगा वही कोट के साथ लग जाएगा, लेकिन tan का बनेगा कोट और कोट का बनेगा tan। कोट का क्या बन जाएगा? tan। ये चीज आपको याद रखनी है। सिकंट का बनेगा कोसिकंट और कोसिकंट का बन जाएगा सिकंट। 90 माइनस आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस। चलो एक बार आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए, एक छोटी सी बात है आपको मैं जो समझानी है। देखिए एक बार, देखिए
अभी जो मैंने बात बताई है आपको उसी को दोबारा से दोहराते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया साइन 33 डिग्री। कितना आ गया भाई? साइन 33 डिग्री आ गया। आप इस साइन को कोस में चेंज कर सकते हो। अगर आपको मान लो आपको है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें साइन नहीं दिया हुआ, नीचे कोस दिया हुआ, यानी आपको कोस की जरूरत है और आपको दे रखा है साइन। क्या दे रखा है? साइन दे रखा है और आपको जरूरत पड़ गई कोस की, तो आप क्या करोगे? इस साइन को कोस में बदल सकते हो बच्चों। इस साइन का आप कोस बना सकते हो, लेकिन आपको ये एंगल तो बदलना पड़ेगा। ये एंगल सेम नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? आपको ये बताया था साइन और कोस हर एंगल पे बराबर नहीं होते, टैन और कोट हर एंगल पे बराबर नहीं होते, सिकंट कोसिकंट हर एंगल पे बराबर नहीं होते। सिर्फ 45 वाले पे साइन कोस बराबर होता है, टैन कोट बराबर होता है, सिकंट कोसिकंट बराबर होता है। तो देखो बच्चों, दोबारा से फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर मैं समझा रहा हूँ। दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। आपको साइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन। आपको जरूरत पड़ गई कोस की। किसकी जरूरत पड़ गई? कोस की। अब ये मत कह देना सर टैन की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। साइन को दिया होगा तो आपको कोस की जरूरत पड़ेगी, अगर टैन दिया होगा तो आपको कोट की जरूरत पड़ेगी, सिकंट दिया होगा तो कोसिकंट की जरूरत पड़ेगी। चलो कैसे करेंगे? ये थीटा हम सेम नहीं कर सकते इसमें। साइन को मैंने कोस में तो बदल दिया बच्चों, दोबारा से फिर से देख लो। इस साइन का मैंने क्या बना दिया? इस साइन का कोस बना दिया, लेकिन एंगल सेम नहीं लिख सकते। ये थीटा जो डिग्री है ये सेम नहीं लिख सकते। इसको क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना, 90 माइनस कर दो बच्चों। इसको 90 माइनस क्या कर देंगे? 90 माइनस। बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन को आप बदल सकते हो कोस में। आपको करना क्या पड़ेगा? 90 में से वो एंगल घटाना पड़ेगा, और जो घटा के आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब क्या बचाओ? 90 में से 33 गया, कितने बच गए बताओ मुझे? 90 में से 33 गया, कितने बच गए? 10 में से 3 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 57 डिग्री। कोस 57 डिग्री और साइन 33 डिग्री अपने आप बराबर हो जाएंगे, लेकिन आपको 90 माइनस आपको बच्चों करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, तो ये एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी, दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको समझाने वाली बात है वो समझा रहा हूँ। देखिए, आपको मान के चलिए tan 62 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? tan 62 दिया हुआ है। आपको कोट की जरूरत पड़ गई। आप क्या करोगे? फटाफट कोट बना दोगे इसका, और 90 में से माइनस कर देना बच्चों। 90 में से जो ये एंगल दिया हुआ है, जो ये थीटा दिया हुआ है, ये माइनस कर देना। इस tan का कोट बन जाएगा। अब आंसर घटा के लिखो कितना है ये, बताओ कितना बच गया? 90 में से 62, 28 बच गए। आंसर आ जाएगा आपका कोस 28, कोट 28 आंसर आ जाएगा। टैन का कोट बन जाएगा, सिकंट का कोसिकंट बन जाएगा, साइन का कोस बन जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, 90 में से वो जो दिया हुआ है वो घटाना पड़ेगा। 90 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही चीज है, दोनों ही चीजें लागू होती है। आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है कि 18 बेहतर इधर उधर हो सकते हैं, इधर ऊपर 18 हो सकता है, नीचे बेहतर हो सकता है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, इसका वैल्यू निकाल, आप इसका मान निकालना है आपने। आपने क्या करना है बच्चों, ऊपर साइन है, नीचे कोस है, तो आप है ना एक को चेंज कर दो। या तो तुम साइन को कोस में बदल दो, या नीचे वाले कोस जो दिया हुआ है इसको साइन में बदल दो। आपकी मर्जी है, जो करना चाहोगे वो कर सकते हो। मैंने है ना ऊपर वाले को बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी। मैं साइन का क्या कर दूंगा, कोस बना दूंगा। कोस बना दिया मैंने, लेकिन एंगल चेंज करना पड़ेगा बच्चों। 90 में से घटाना पड़ेगा आपको। 90 में से जो एंगल दिया हुआ है ये घटाना पड़ेगा। अब आंसर को घटा के लिखेंगे। 90 में से बेहतर गया, कितने बच गए? 18। नीचे कितने थे? 18। बच्चों दोनों चेंज नहीं करेंगे, एक चेंज करेंगे। दोनों में से एक चेंज करेंगे। बच्चों एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखो, इसमें इन दोनों का जोड़ आपको 90 नज़र आएगा, हर बार 90 नज़र आएगा।
90 नज़र आएगा तो इसका मतलब 90 में से घटाएंगे तो दूसरा अपने आप आंसर में आ जाएगा। कोस 18 से कोस 18 कट गया बच्चों, 1 वैल्यू। ये नहीं है कि कोस से कोस कट गया 18 से 18, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये पूरी वैल्यू कटती है। कोस 18 का जो मान आएगा, कोस 18 का जो मान हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम वैल्यू निकालनी, वैसे कैलकुलेटर से निकालते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, कट जाएगी, ये सेम आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस तरह का है, पहले का पार्ट है ये, कोस 48 माइनस कोस साइन 42। आप फिर से नजर दौड़ाओ बच्चों, इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 है, 48 और 42 का 90। तो आप समझ जाओ कि वही फॉर्मूला लगाना है, इनमें से एक बदल दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से एक बदल दो। मैंने इस कोस को चेंज कर दिया साइन में, कोस को साइन में तो चेंज कर दिया, लेकिन गड़बड़ी हो गई, एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम एंगल सेम लिख देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि बराबर नहीं होता ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 90 में से हटा देंगे, 90 में से 48 को माइनस कर देंगे, साइन बढ़ा देंगे, जरूर, ये तो जरूर करेंगे, साइन बढ़ा देंगे, लेकिन अगर 90 में से माइनस करेंगे तो ये बराबर होते हैं आपस में। तो 90 में से 48 क्या, कितने बच गए, 42, इधर भी साइन 42, इधर भी साइन 42, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए, ये बराबर। इसी तरह से दूसरे वाला करेंगे, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कोसिकंट 31 सिकंट 58। तो हम क्या कर सकते हैं, कोसिकंट को सिकंट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें 90 माइनस करना पड़ेगा, 90 माइनस कर देंगे तो आपको घटाने से 58 प्राप्त होगा, आंसर आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बच्चों, इतना ही करेंगे आज, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कल वाले 1-2 क्वेश्चन और हैं इसमें करेंगे। उसके लिए आपको याद रखना है, साइन जो थीटा होता है, कोसिकंट थीटा होता है, इनकी गुणा आपस में 1 होती है, इनकी गुणा आपस में 1 होती है। ऐसा क्यों बच्चों, मुझे बताइए। 5x की बात कर रहा हूं मैं, 5 की बात नहीं कर रहा। x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, x का व्युत्क्रम होता है 1/x। समझ में आ गया। चलो दूसरा और बताते हैं, दूसरी चीज और बताइए मुझे, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5। अब मुझे बताइए, जब किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या की कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, अगर उसको उसके उल्टे से भाग कर देते हैं, उसके उल्टे से भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 1 आता है बच्चों। कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है बच्चों। अगर आप 100 को, 100 को इसके रेसिप्रोकल से, इसके व्युत्क्रम से गुणा कराओगे तो 1 आएगा बच्चों। तो यही तो बात मैंने लिखी हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकंट होता है, तो साइन को उसके रेसिप्रोकल से गुणा करा रखी है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोस को उसके रेसिप्रोकल उल्टे से गुणा करा रखी है, 1 आएगा। tan को उसके उल्टे से गुणा करा रखी है, 1 आएगा। अब ये समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझ जाओ बच्चों। चलो समझाता हूं हम आपको, दूसरा तरीका और बता देता हूं, 2 मिनट और फालतू लगा लेते हैं। लाल बटे कक्का याद है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। बताइए साइन थीटा क्या होता है, यहां पर थीटा लेने से साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये थीटा होता है। ये क्या कर देंगे, लंब बटे कर्ण कर देंगे बच्चों, लंब बटे कर्ण कर देंगे। अच्छा, गुणा में कोसिकंट करना है, कोसिकंट इसका उल्टा होता है, ये करना पड़ेगा, कर्ण बटे लंब करना पड़ेगा, कर्ण बटे लंब करना पड़ेगा। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, यानी परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज कट गया, और हाइपोटेन्यूज से आपका परपेंडिकुलर कट, कैंसल हो गए बच्चों। तो इस तरह से याद रखना है, ये जो अपोजिट होते हैं ये आपस में कट जाते हैं। थीटा, एक बात और याद रखनी है, इसमें थीटा समान होना चाहिए। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया साइन 45, तो आपके साथ में कोसिकंट 45 होना चाहिए, कट जाएगा ये, थीटा समान होना चाहिए। बच्चों आज इतना ही करेंगे,
कल करेंगे बाकी के क्वेश्चन। इसमें एक बार आपको ये क्वेश्चंस को रिवाइज करने हैं जो मैंने आज समझाए हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं आपको आराम से पढ़ने आने चाहिए, समझ आना चाहिए कि कैसे किए हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये कोस 72 वाला 90 में से बदल देंगे और ये कोस आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ को चेंज करेंगे, या तो साइन को चेंज करेंगे या कोस को, या टेन को चेंज करेंगे या कोट को, या सिकंट को चेंज करेंगे या फिर कोसिकंट को। थैंक यू।